वो समय अब बीत चुका है जब साहसिक जीवन सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित माना जाता था। आज की महिलाएं पहाड़ों को चीर रही है, समंदर में उतर रही है और हर सीमा को चुनौती दे रही हैं। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस कि बीइंग फीमेल्स क्या क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगता है मैं ये शुरू करूँगी आपसे रीना जी। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एवरी समिट हैज़ इट्स ओन स्टॉर्म्स। हर एक चीज़ की अपनी तकलीफ़ें होती हैं। तो क्या आप एक मोमेंट शेयर कर पाएंगे कि एक महिला होते हुए माउंटेनियरिंग की दुनिया में, जो कि पहले बहुत ही मेल डोमिनेटेड थी, आज की डेट में तो नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ हर सब फीमेल्स हैं, पर मेल डोमिनेटेड दुनिया में आने के बाद आपको ऐसा लगा कि माउंटेनियरिंग में कुछ दिक्कत है महिला होते हुए, और अगर कोई दिक्कत हुई तो वो क्या थी और उसे आपने कैसे क्रॉस किया, कैसे क्लाइम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी राजीव सर का कि हम सबको एक मंच दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब सबमिट करते हैं तो एक एनर्जी अलग लेवल की होती है। एक यूनिवर्स में हमेशा मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में देखा है कि हम लोग एक पावर है, हमारी जो एनर्जी है वो फील करते हैं और हर सबमिट पे हम वो फील करते हैं। एक सबमिट जब होता है तो हम इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, खास करके माउंटेनियर बहुत अटैच होते हैं उससे। वो चीज़ अगर मैं नॉर्मल लाइफ में लेके आऊँ तो जब माउंटेन मैंने स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि फीमेल को थोड़ा डोमिनेट किया जाता है या कुछ हो। बट हमारी अगर हमारा पुराना इतिहास हम उठा के देखेंगे तो उसमें कहाँ लड़कियों ने कमी छोड़ी है। हमारी झांसी की रानी ही देख लीजिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो अहिल्याबाई भी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जब भी ऐसे डोमिनेटिंग मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा हमारा जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश रहा है, बट कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है और वो बहुत इंस्पिरेशन होती है उस चीज़ के लिए को लेके। जब उनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं और जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आता है, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आता है तो वो एग्जाम्पल जो आज का टाइम अगर मॉडर्न की बात करूं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है, हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। बट उन्होंने तो अगर रानी लक्ष्मीबाई की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो तब जीत हासिल की थी जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई इतना मतलब उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, हमारा माइंडसेट ही है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सोच और एक जज्बा आपके अंदर हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे थोड़ा डाउन किया जा रहा है या ऐसा कुछ, तो पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं मानती हूँ कि जब भी आप किसी भी सिचुएशन में, यंग जनरेशन की अगर बात करूँ तो जब हम किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो आपको उस सिचुएशन से निकलने का मौका देंगे। और बीइंग ए फीमेल हम पापा से बात करते हैं ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है आज की डेट में कि वो सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से हमें मिलता है उनका सपोर्ट। आज भी अगर मैं माउंटेनिंग की बात करूं तो कल हमने माउंट मेरू देखा, ठीक है, और आज भी सर बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ बहुत फील हुई उस चीज़ को लेके। अगर इस पैनल पे बात करूं तो एक एक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो पूजा मैम हो, चाहे वो काम्या हो, या फिर ज्योति मैम ही देख लीजिए कि एज का फैक्टर भी उन्होंने निकाल के ऐसे रख दिया कि भाई एज तो कोई भी मैटर नहीं करता। तो मुझे 2 एक्सपीडिशन में ऐसे देखने को मिला कि वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट कोई भी नहीं है। मुझे वहाँ पे थोड़ा लगा कि इंडियन माउंटेनिंग में हमारा भी हिस्से होना चाहिए और आज हम उस कैपेबल है कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो अभी बात हो रही थी तो मैं तो ये बोलूँगी कि हमारे इंडियन माउंटेन के बिगेस्ट अभी पैनल पे डिस्कशन कर रहे थे, तो उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि नेक्स्ट कोई भी ऐसा कोई एक्सपीडिशन होता है तो वहाँ पे
महिलाओं की हिस्सेदारी भी होना ज़रूरी है, ताकि आज जो क्वेश्चन उठा है वो दोबारा कभी ना उठे। थैंक यू सो मच। बहुत ही सही कहा आपने। हर कुछ कर सकती हैं महिलाएं, और इसी बात पे मैं ज्योति मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जब एवरेस्ट किया तो आपकी तो शादी भी हो रखी थी, बच्चे भी थे, आप गृहिणी हैं, और यू नो हाउ डिड यू मैनेज, कैसे हुआ? आपको लगा ऐसे कि मैं फीमेल हूँ और शायद मुझे कोई आपको तकलीफ़ आई हो, और आपने उसे कैसे पार किया हो? जब मैंने सोचा तब मैं 49 साल की थी, एक आम महिला थी, और जब पहली बार सबको बताया तो घर में ही मुझे कहा कि तुमने अपनी फिटनेस देखी है और तुमने इतना बड़ा सपना सोच लिया है। तो महिला और पुरुष में अंतर तो है, और मैं ये भी कहूँगी कि दोनों की फिटनेस में भी अंतर है, और उम्र के हिसाब से भी बहुत सारे अंतर आते हैं। अगर एक 60 साल की महिला है तो उसकी फ़िटनेस अलग है, और 60 साल के पुरुष की भी फिटनेस अलग है, और उसको हमने अगर मैन डोमिनेटिंग फील्ड में हमने उस चीज़ को डोमिनेट करके आगे बढ़े हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि मैं किसी भी एथलीट फील्ड से नहीं थी। परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारे मेरे साथ में सामाजिक बंधन भी थे, उन सब को तोड़ के मुझे आगे निकलना एक माउंट एवरेस्ट फतह करने से भी ज़्यादा कठिन काम रहा है मेरे जीवन का। हम हमेशा कहते हैं और मानते हैं, हम मेल से कंपटीशन नहीं करना चाहते, हम बस उनका साथ चाहते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसा कहा जाता है, इफ़ शी कैन सी इट शी कैन बी इट। वो जो सोचती हैं वो कर सकती हैं। तो पूजा मैम, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में माउंटेनियरिंग को लेके या एडवेंचर के किसी भी स्पोर्ट को लेके, what would you please throw some insight on it कि what would you want or what do you think they should do to support women, females कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आगे आना चाहे, क्या कर सकते हैं वो इंस्टीट्यूट्स हमें हेल्प करने के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। You know what I feel, women are capable of doing everything, whether it's India or anywhere in the world. It's just the society which creates the bias in our minds and the kind of support which a woman gets. आज की डेट में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखोगे स्पेशली इन एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स अरीना, यू विल फाइंड ओनली 20% women are participating vis-a-vis if you compare with male fraternity, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। इसको आगे बढ़ाना, व्हाट आई फील, जितने लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटलीस्ट उतनी लड़कियां भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस येस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पॉन्सरशिप दीजिए। आज की डेट में आप देखेंगे अगर 10 लोग आए हैं माउंटेनियरिंग के लिए या माउंट एवरेस्ट के लिए, उसमें से 7 लड़के होंगे जिनको स्पॉन्सरशिप मिली है। लड़कियों को स्पॉन्सरशिप मिलने में भी थोड़ा सा कष्ट रहता है, तो स्पॉन्सरशिप एक उनको मिलनी चाहिए। इंस्टीट्यूट्स को जितने भी एक्सपेडिशंस ले जाते हैं, स्पेशली स्पेसिफिकली इफ आई टॉक ऑफ माउंटेनियरिंग, देन IMF should take this initiative and take the women as the team leaders. जब तक आप उनको टीम को लीड करते हुए नहीं देखेंगे, आपके दिमाग में वो लड़कों को एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी। If a woman leads a team, the acceptance will come in the younger generation amongst the boys that yes, this lady is leading a team. So वो आपका जेंडर बायस वहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि माउंटेन्स को नहीं पता कि ये लड़की ये लड़का है। माउंटेन को ये पता है कि इस बंदे में स्ट्रेंथ है और इसने सबमिट किया है, लेकिन वो जो हमने आपस में अपने में वो क्रिएट कर रखी हैं बाइसेस, वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वजह से। सो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डीलिंग और प्रमोटिंग माउंटेनियरिंग, दे मस्ट इंक्लूड women into the expeditions, and they should make women as mentors, leaders. Women should take classes, mountaineering classes in the various institutes,
which will definitely support and give boost to women fraternity in this direction. Thank you. I completely agree with you. Sharing a very personal example that me and my sister, we also run a company, right? तो जब हम ट्रैकिंग के लिए एडवर्टीजमेंट्स और सब करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके साथ कोई मेल होगा, मतलब वो दिखता है कि उनको भरोसा नहीं है कि दो लड़कियां चला रही है, वो संभाल लेंगी, वो चीज़ वो कर लेंगी, तो वो चीज़ हम पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं. So, organizations and all, if everybody will help, if the society gets together, we can definitely overcome, this shortcoming and the biasness, like you said, कि mountains नहीं देखते वो. Moving on, एक question फिर से आपसे ज्योति जी कि हर एक summit, हर एक lead का एक I would say, okay, let me put it this way कि since आपने जब decide किया कि मुझे mountaineering करनी है, एवरेस्ट करना है, तो आपने काफ़ी research की होगी. I think just like Kamya, because she's very young, तो I'll be coming over to you too. तो आपने जब रिसर्च किया, आपको लगा कि कोई बदलाव है या कुछ है जब आपने एवरेस्ट किया, जो पहले जिस तरह से फीमेल्स को देखा जाता था इस फील्ड में, जिस तरह से अब देखा जाता है फीमेल्स को इस फील्ड में, आपको कोई बदलाव नज़र आया? पिछले 6 सालों से मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में हूँ और जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैंने सोचा था, तब से अभी तक मैंने बहुत बदलाव देखा है. और जब पहली बार मैंने सोचा था और मैंने जब लोगों से कांटेक्ट किया था तो हर जगह से मुझे नहीं ही आंसर मिला था. इवन मैंने अगर किसी जिम में जाके बोला कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो बोले क्यों, माउंटेनियरिंग करना है, बोले महिलाएं कहाँ करती हैं. पर आज ऐसा नहीं है. बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे 50+ की महिलाएं हैं जो मुझसे इंस्टा और फेसबुक पे जुड़ी हैं और वो माउंट एवरेस्ट या कोई भी पीक क्लाइम करना चाहती हैं. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ कि और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैंने इस उम्र में किया और मेरी वजह से अगर ये बदलाव आया है तो एक बहुत बड़ा बदलाव है. और महिलाएं माउंटेनियरिंग में ही नहीं और भी जगह पर जो है वो लीड कर रही हैं, तो समाज में बदलाव आया है. और जैसा कि मैडम ने भी कहा कि माउंटेन ये नहीं देखते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, वो देखते हैं कि साहस, संघर्ष और जोश ही देखते हैं. तो महिलाओं में कहीं भी कम नहीं हुआ है और आज की महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं और अभी जो है काफ़ी सुविधाएं भी हो गई हैं. बहुत सारे लोगों ने जब मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली है तो कुछ महिलाएं आगे आई हैं और जो 50+ वाली महिलाओं को भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हुई हैं. तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी का और गर्व की बात है. तो महिलाओं के हर चीज़ में बदलाव आया है, माउंटेनियरिंग में तो आया ही है. जब मैं अकनकागुआ गई थी तो वहाँ तो जो पोर्टर थी वो महिलाएं थी, तो वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि महिलाएं जो है सिर्फ माउंटेन क्लाइंब नहीं कर रही हैं, लोगों को करवा भी रही हैं और वो एज अ गाइड भी चल रही हैं. तो कहूँगी कि ये बदलाव होते रहना चाहिए और तेज़ी से होना चाहिए. Kamya, would you like to throw some light on the same? You being the youngest. I think in my case, when I started out, I was barely 9-10 years old, and at that point, maybe I was too young to even have a full idea कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में when they see a 9-10-year-old girl on the mountain. But I think now when I look back, I see that there were definitely quite a few biases, and we've definitely come a long way because मेरे जो initial expeditions थे, when we were on Aconcagua, when we were on Denali, people were very reluctant to take me. You know, the guides were reluctant. On Denali, I was denied being taken by a guided group. And of course, my age does play a huge factor into that. But they might have been much more ready to take me if I was maybe a 12-year-old boy or a 14-year-old boy. But I think within the mountaineering community, हम बहुत ही अच्छे stage पे आ गए हैं जहाँ पे काफ़ी acceptance है. And I think a huge part of that is because many of these pioneering women mountaineers trained so hard and worked so hard to get us where we are. Because जो भी climbers हैं, if they've climbed with these female mountaineers,
they have seen कि उन्होंने कितनी hard work की है, how much effort they've put in, how good they are, and I think that experience has changed the perception of female climbers over the years. So we've definitely come a long way in my 7-8 years of climbing from what I've seen. But I think there's still such a long way to go because, like what people were pointing out earlier, I've been on expeditions where we had a female guide who was probably one of the strongest and technically knowledgeable people I've met as a guide. Yet the male climbers in the team weren't very sure about her leading. And they would trust the assistant guide much more than they would trust her as a lead guide. So I think within the community as mountaineers, we've come to accept women very normally, but we're yet to get to a stage where we accept them as leaders. And I think we need to get to a point where we don't have to talk specifically about women mountaineers and they're just mountaineers. So nicely said, Kamya, so nicely said. So what I would like to say is कि क्योंकि हम यहाँ हैं रांची में, एक मैसेज जो अनुजा आप देना चाहेंगी रांची की लड़कियों को और रांची के लड़कों को कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो मैं रांची की लड़कियों लड़कों सबको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी फॉलो योर पैशन, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. अपना हार्ट, आपकी जो इच्छा है लाइफ में, आपको जो करना है वो करिए. सोसाइटल प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर दैट्स वो सब पे मत जाइए. इफ़ योर हार्ट सेज यू वांट टू डांस, आपको डांसिंग में आगे बढ़ना है, आप उसमें करिए. आपको म्यूजिक, आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी फील्ड पीछे छूट गई है या कोई भी फील्ड ऐसी है जिसमें आप करियर नहीं बना सकते या ऐसा कुछ. सो बी इट माउंटेनियरिंग, कोई और स्पोर्ट है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, कुछ भी है, नासा तक भी पहुंच सकते हो यार, स्पेस में भी पहुंच सकते हो. तो जस्ट फॉलो योर हार्ट, डोंट वरी अबाउट द आउटकम कि क्या होगा नहीं हो पाएगा. You will succeed because I'll share an experience. So when मैं और अदिति जब हमने एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया था, ये बस एक आइडिया था जब हमारे दिमाग में, एंड वी वर हैविंग अ वर्ड विद आवर फादर एट होम. उस टाइम पे मतलब इट वाज वेरी, वो बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं ना जाएं, क्या करें. At that time, every time I remember my father used to talk to me, I would have tears in my eyes and I just didn't talk. And then one fine day my father was like, Anja, come here, sit. क्या हो गया? Talk to me, बात कर. क्या problem क्या है? Why are you not up for it? And that's the time when I said that, what if I cannot do it? What if I fail or या नहीं हो पाएगा मुझसे? And then मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि कितने लोगों ने ट्राई किया है, कितनी फीमेल्स ने ट्राई किया है. बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरात, कितने गुजरातियों ने ट्राई किया है ये, हु आर फ्रॉम गुजरात. And then I thought about it. I took a few days and then I was like, okay, yeah, that's makes sense. It made sense to me. And when I said, मैं वापस पापा के पास गई, at that time he was like कि तुम्हें नहीं होगा, तुम पे भरोसा, पर मुझे है, बिकॉज तुम लोग ने ट्रेनिंग की है, मैंने करवाई है. सो आई नो तुम आज खुद पे भरोसा मत करो, पर आई नो यू विल डू इट एंड यू विल मेक इट बैक सेफली. तो ये बात मुझे बाद में समझ आई जब मैं करके आ गए हम लोग, एंड वी वर बैक एंड एवरीथिंग. तो ये दीज वर्ड्स दे ऑलवेज स्टे विद मी. एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज द मेन रीज़न वॉज कि हमारा पैशन था ये, आवर हार्ट वॉज रियली इनटू इट. शायद अगर मैं, बिकॉज माई फादर इज़ एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, अगर मैं डॉक्टर की पढ़ाई करती, बहुत लोगों ने बोला कि आपको लेगेसी कंटिन्यू नहीं करनी है, दोनों में से एक भी डॉक्टर नहीं बन रहा है, ये वो, तो शायद हम करने के लिए कर लेते वो, पर इट वुडेंट हैव बीन इतना हार्ट से हम नहीं कर पाते कि कहीं अच्छे लेवल पे पहुंच पाए या किसी की बहुत अच्छे से मदद कर पाए शायद. तो आई थिंक या फॉलो योर हार्ट, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. रीना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी रांची से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करना चाहूँगी कि इतना अच्छा ऑडियंस और इतना हम लोगों को प्यार देने के लिए. आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग रांची में हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि भारत का हर एक कोना आज इस स्टेज पे है. आज हर जगह से आए हुए हैं. मैं हरियाणा से हूँ, आप गुजरात से हैं, कोई दिल्ली से है, तो कैसे कह दूँ कि ये मैं रांची में हूँ. मैं तो बोलूँगी कि मैं इंडिया में ही बैठी हूँ और इंडिया के हर एक कोने से आया बंदा हमें इतने प्यार से सुन रहा है, इतने प्यार से स्वीकार है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद.
So winding this session up, मेरी बस सबसे ही I would say ये होगी कि एक विनती होगी कि जितने भी मेल्स हैं, हम प्लीज़ डोंट गेट अस रॉन्ग, हम जानते हैं हमारे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। हमें बस आपका साथ चाहिए। हम आपसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस साथ दीजिए। एंड फीमेल्स आर नॉट लेस देन एनीबॉडी इन टूडेज डेट। वो सब संभालती है, घर संभालती है, जॉब संभालती है, सब कुछ कर लेती हैं, बस आपके साथ करना चाहती हैं, आपसे लड़के नहीं करना चाहती। वही एक छोटा सा डिफरेंस है, वही एक छोटी सी वो है हमारी गुंजाइश। सो आई थिंक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। मुझे लगता है कि तालियों की गूंज थोड़े और तेज होनी चाहिए। तो दे डिजर्व एक्चुअली व्हाट दे हैव कॉन्कर्ड। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मिलने के बाद कुछ ख्वाहिशें आती है कि शायद कहीं कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों का साथ मिलेगा तो कुछ पहाड़ शायद चढ़ पाएंगे अपना। इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का सब बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो महिला पर्वतारोही हैं एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, पूरी दुनिया के लिए है और भारत ने दिखा दिया कि इस क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं हैं अपना।